प्रणाम बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला में। साथियों, आज की इस पावन वीडियो में हम 3 सवालों पर चर्चा करेंगे और ये 3 सवाल एक ही सदस्य से संबंध रखते हैं। तो हमारे सवाल हैं, सबसे पहला सवाल है, दुनिया का सबसे पहला पत्रकार कौन है? दूसरा सवाल, नारद मुनि का विवाह क्यों नहीं हुआ? तीसरा सवाल, भगवान श्री राम के अवतार लेने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? आपको बता देना चाहते हैं साथियों, इन सवालों के जवाब जानने से पहले आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल था, दुनिया का सबसे पहला पत्रकार कौन है? तो साथियों, सृष्टि के आदि से लेकर के अब तक के इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर सबसे पहला पत्रकार श्री नारद मुनि जी हैं। कहते हैं, इधर उधर की खबरों को पहचाने का कार्य सबसे पहले नारद मुनि ने प्रारंभ किया था। और आज की जो मीडिया संस्था है, मीडिया परिवार है, वो नारद मुनि के अकॉर्डिंग काम कर रही है, अर्थात उनसे प्रेरणा लेती हुई कार्य कर रही है। तो आपको बता देना चाहते हैं कि संसार में सबसे पहले पत्रकार नारद मुनि जी हैं। दूसरा सवाल है, नारद मुनि का विवाह क्यों नहीं हुआ? नारद पुराण के अनुसार भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि का कार्य प्रारंभ किया और प्रारंभ करते समय उन्होंने अपने 8 मानस पुत्रों को जन्म दिया। उनमें से एक नारद मुनि भी थे। नारद मुनि ब्रह्मा जी के कंठ से उत्पन्न हुए थे और ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि पुत्र, सृष्टि के योगदान में भागीदार बनो। तो नारद मुनि ने मना कर दिया कि नहीं पितामह, मैं सृष्टि के योगदान में भाग नहीं ले सकता। इस बात पर नाराज होकर के ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को श्राप दे डाला कि जाओ, तुमने पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया है, भविष्य में तुम चाह करके भी विवाह नहीं कर सकते, ये मेरा श्राप है। तो साथियों, नारद मुनि का विवाह पिता के श्राप के कारण नहीं हुआ था। तीसरा एवं अंतिम सवाल है, भगवान श्री राम के अवतार लेने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? इस बात का विस्तार से उल्लेख आपको श्री रामचरितमानस में बालकांड में नारद मोह के माध्यम से समझाया जा सकता है। फिलहाल मैंने जो सुना है, देखा है, पढ़ा है, वो आपको बताने वाला हूँ। प्यारे बंधुओं, भगवान विष्णु के अनन्य भक्त श्री नारद मुनि एक बार मृत्यु लोक पर, इस भूमंडल पर विचरण कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। गंगा के किनारे पवित्र स्थान दिखाई दिया। सोचा कि यहाँ बैठ करके कुछ भगवान का भजन करूं। सो लग गए भगवान के भजन में और ध्यान इतना टिका लिया कि कुछ ज्यादा ही भक्ति की भावना में तल्लीन हो गए। इतना तल्लीन हो गए कि इंद्र का सिंहासन हिल गया। इंद्र ने सोचा कि इस भूमंडल पर कौन तपस्या कर रहा है। देखा तो नारद मुनि जी हैं। इंद्र जी डर गए और सोचा कि मेरे सिंहासन को न छीन ले। उन्होंने अपने गणों को भेजा, अपने सेवकों को भेजा कि उनकी तपस्या को भंग करो। तपस्या भंग करने के लिए
सदस्य आए, लेकिन उनकी तपस्या अनवरत चलती रही। और काफी समय बाद जब उनकी तपस्या खुली, तब तक उन्होंने कामदेव को जीत लिया था, अर्थात इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के बाद, काम को जीतने के बाद, उनके अंदर अभिमान का वृक्ष उपज आया और वह पहुंचे भगवान शंकर जी के पास और अपनी खुशी का समाचार सुनाया कि हे त्रिलोकीनाथ, मैंने कामदेव को जीत लिया है। शंकर जी ने कहा, हे नारद मुनि, ये संदेश आपने मुझे सुना दिया, खैर कोई बात नहीं, लेकिन क्षीर सागर में रहने वाले जगत के पालनहार, उनसे कभी इस विषय को ना कहना। नारद मुनि आगे बढ़े और ब्रह्मलोक पहुंचे अपने पितामह के पास, ब्रह्मा जी के। उनसे भी उन्होंने यह इस बात का जिक्र कर दिया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, आपने मुझसे तो इस बात को कहा, कोई बात नहीं, लेकिन क्षीर सागर में जाकर के भगवान विष्णु से कभी इस बात को न कहना। नारद मुनि थे, सोचा कि मैंने इतना बड़ा काम किया है, क्यों न कहूं। किसी की बात को न मानते हुए जा पहुंचे क्षीर सागर में लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के पास, और वह बात जो उन्होंने मना करने को कहा था, वह उन्होंने पहले बताई। भगवान विष्णु जान गए कि मेरे सेवक, मेरे अनन्य भक्त श्री नारद मुनि के अंदर अभिमान का वृक्ष उपज आया, क्यों ना मैं इसको उखाड़ फेंकूं, क्योंकि मैं भक्तों की प्रशंसा के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनके अच्छे समय के लिए कष्ट सह सकता हूं। उन्होंने ऐसी माया रची कि एक सुंदर नगर, सील नगर बना दिया, और वहां के राजा सील निधि, उनकी सुंदर कन्या, वहां होके निकल रहे थे नारद मुनि। देखा पुत्री का हाथ और देखा कि यह पुत्री बड़ी होनहार है, इसको जो बरेगा जगत का स्वामी होगा, उसे कोई हरा नहीं सकता। प्यारे बंधुओं, वहीं पर नारद मुनि के अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि इस कन्या को मैं ही वर लूं तो ज्यादा अच्छा है। ये कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है। उसको वरने के लिए जा पहुंचे भगवान विष्णु के पास, और भगवान विष्णु से मांगने लगे उनका सुंदर स्वरूप, क्योंकि ये माया तो भगवान की ही थी। भगवान ने उनको वानर का चेहरा देकर के विदा किया। स्वयंवर में आगे वानर का चेहरा लेकर नारद मुनि बैठ गए। अब तो जयमाला हमारे गले में ही पड़ेगी। बड़ी संक्षेप में आपको बता रहा हूं साथियों, उस विश्व मोहिनी ने, उस राजकुमारी ने जयमाला भगवान विष्णु के गले में डाल दी। भगवान विष्णु लेकर चले गए। देखा, गणों ने चेहरे को दिखा दिया कि आपका चेहरा इस लायक नहीं था जिस चेहरे को लेकर आप इस स्वयंवर में आए। सोच लिया कि भगवान विष्णु ने मेरे साथ छल किया है, और बहुत बुरा भला कहा कि हे भगवान विष्णु, आज मैं नारी के विरह में, वियोग में जिस तरह तड़प
कि भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतार लिए नारद मुनि के श्राप के कारण। 3 महत्वपूर्ण कारण आज हमने इस वीडियो में आपको बताए। अब अगली वीडियो में आपको पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम बंधु।